जिस पर्वत की चोटियों पर बादल विश्राम करते हैं, जहाँ हर हवा के झोंके में भक्ति की सुगंध बसी है, वह है पवित्र कैलाश पर्वत। वही निवास करते हैं आदियोगी महादेव शिव, जिनकी जटाओं से गंगा बहती है, जिनके कंठ में है काल को रोकने वाला विष और जिनकी आंखों में है सृष्टि का गहन रहस्य। उनके चरणों में असंख्य देवता, ऋषि और गण नमन करते हैं, परंतु उन सब में एक है जो केवल भक्त नहीं, स्वयं भक्ति का प्रतीक बन गया। वह है भगवान शिव का परम प्रिय नंदी। नंदी जो केवल बैल नहीं बल्कि श्रद्धा, सेवा और अटूट प्रेम का स्वरूप है। आज की इस कथा में हम सुनेंगे कैसे उत्पन्न हुआ नंदी, कैसे उसकी भक्ति ने स्वयं महादेव को प्रसन्न कर दिया और कैसे वह बना भगवान शिव का द्वारपाल, उनका शाश्वत वाहन। हिमालय की पवित्र तलहटी में, जहाँ बर्फ के कण भी ध्यान में लीन प्रतीत होते थे, वहाँ एक महान ऋषि तपस्या में रत थे, ऋषि शिलाद मुनि। वर्षों से वे कठोर साधना कर रहे थे, वायु और जल पर ही जीवित रहते हुए उनका मन केवल एक ही इच्छा में केंद्रित था। हे प्रभु, मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो अमर हो, जो भक्ति और धर्म का प्रतीक बने। दिन बीतते गए, ऋषि शिलाद की देह कृशकाय हो चली, परंतु उनकी साधना में कोई कमी नहीं आई। एक दिन जब वे ध्यान में लीन थे, उनकी आत्मा ने गहराई से पुकारा, हे महादेव, मैं संसार से कुछ नहीं चाहता, बस इतना वर दीजिए कि मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो मृत्यु से परे हो, जो आपकी भक्ति में जन्म से लेकर अंत तक समर्पित रहे। तभी संपूर्ण आकाश प्रकाशमान हो उठा। पवित्र गंध, मंद वायु और देवगणों के स्वर गूंज उठे। शिलाद मुनि ने नेत्र खोले और उनके सम्मुख प्रकट हुआ एक दिव्य ज्योतिर्पुंज। उस ज्योति से एक स्वर निकला, ऋषि शिलाद, तेरा वरदान पूर्ण होगा, तेरे घर जन्म लेगा मेरा अंश, जो सदा अमर रहेगा, जो भक्ति का प्रतीक बनेगा। कुछ समय बाद ऋषि शिलाद अपने आश्रम लौटे। आकाश में एक दिव्य प्रकाश धरती पर उतरा। उस प्रकाश से प्रकट हुआ एक बालक, तेजस्वी, शांत और विलक्षण। बालक की आंखों में थी करुणा, मुखमंडल पर था तेज और उसके चरणों में थी वही आभा जो केवल देवत्व में होती है। शिलाद मुनि भाव विभोर हो उठे। उन्होंने उस बालक को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, तू केवल मेरा पुत्र नहीं, तू तो स्वयं भगवान शिव का अंश है। तेरे जन्म से मेरा जीवन पूर्ण हुआ। उन्होंने उसका नाम रखा नंदी। आश्रम में आनंद और शांति छा गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और चारों दिशाओं में गूंज उठा, जय नंदी, जय महादेव। नंदी अब युवा हो चुका था। उसके हृदय में केवल एक ही नाम गूंजता था, महादेव, महादेव। वह हर प्रातः सूर्योदय से पहले उठता, कुशा का आसन बिछाता और भगवान शिव के नाम का जाप करता। नमः शिवाय, नमः शिवाय। उसकी भक्ति ऐसी थी कि देवता भी आश्चर्य करते। जिस भूमि पर नंदी बैठता, वहाँ कमल खिल उठते। जिस दिशा में उसकी दृष्टि जाती, वहाँ वातावरण पवित्र हो जाता। परंतु एक दिन देवगुरु बृहस्पति ने नंदी की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे ऋषि शिलाद के आश्रम पहुँचे और बोले, हे शिलाद, तुम्हारा पुत्र दिव्य है, परंतु क्या तुम जानते हो, उसकी आयु बहुत अल्प है। कुछ ही समय में इसका जीवन समाप्त हो जाएगा। ये सुनकर शिलाद मुनि विचलित हो उठे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। नंदी ने अपने पिता के चरण पकड़े और मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, चिंता मत कीजिए। जब तक मेरे हृदय में महादेव का वास है, तब तक मृत्यु मेरे समीप नहीं आ सकती।
फिर नंदी ने कैलाश की दिशा में ध्यान लगाया। उनकी भक्ति इतनी प्रबल हुई कि पूरा आश्रम प्रकाश से भर गया। आकाश में गूंज उठा शंख और उसी क्षण भगवान शिव प्रकट हुए। महादेव ने कहा, नंदी, आज से तू मेरा प्रियतम भक्त ही नहीं, मेरा अंग है, मेरा वाहन है। तेरी भक्ति ने स्वयं मृत्यु को भी जीत लिया है और इस प्रकार नंदी बन गया शिव का शाश्वत साथी। भक्ति, निष्ठा और प्रेम का अमर प्रतीक। जब भगवान शिव नंदी के सम्मुख प्रकट हुए तो पूरा ब्रह्मांड मानो थमसा गया। वायु शांत हो गई, दिशाएं मौन हो गई और केवल शिव का आशीर्वाद गूंज उठा। महादेव ने प्रेम पूर्वक कहा, नंदी, आज से तू केवल मेरा भक्त नहीं, तू मेरा सखा है, मेरा वाहन है। जिस प्रकार तू मुझे अपने हृदय में धारण करता है, उसी प्रकार मैं तुझे अपने सानिध्य में रखूंगा। नंदी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यही मेरा सौभाग्य है। यदि आप अनुमति दें, तो मैं सदा आपके द्वार पर रहूंगा और किसी भी भक्त को बिना आपकी अनुमति के भीतर नहीं जाने दूंगा। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, नंदी, तेरी इच्छा ही मेरा आदेश है। आज से तू कैलाश का द्वारपाल है। मेरे मंदिरों में प्रवेश से पहले भक्त तुझे प्रणाम करेंगे, क्योंकि तू ही भक्ति का प्रथम चरण है। उस दिन से हर शिवालय में शिवलिंग के सम्मुख नंदी की मूर्ति स्थापित की गई। भक्त पहले नंदी के कानों में अपनी मनोकामना कहते हैं, फिर शिवलिंग के दर्शन करते हैं, क्योंकि नंदी ही है वह माध्यम जो भक्त और भगवान के बीच प्रेम का सेतु बन गया। नंदी अब केवल एक बैल नहीं रहा, वह भक्ति का प्रतीक है, निष्ठा का प्रतीक है और अमर प्रेम का स्वरूप है, जो सदैव भगवान शिव के चरणों में स्थिर है। कैलाश पर्वत पर आभार और शांति और भक्ति का प्रकाश फैला हुआ था। नंदी, जो कभी एक साधारण बालक थे, अब भगवान शिव के परम भक्त और उनके वाहन बन चुके थे। हर सुबह नंदी सबसे पहले महादेव के चरणों में जल अर्पित करते, फिर माता पार्वती के लिए फूल चुनने निकल जाते। उनकी हर सांस में बस शिव का नाम गूंजता, हर हर महादेव। वो कभी थकते नहीं, कभी रुकते नहीं, चाहे दिन हो या रात्रि। उनका एक ही उद्देश्य था, प्रभु की सेवा ही मेरा धर्म है। नंदी की भक्ति देखकर स्वयं कैलाश के देवगण भी आश्चर्यचकित रहते। वे कहते, कैसा भक्त है ये, जो प्रभु के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर चुका है। भगवान शिव ने एक दिन मुस्कुराकर माता पार्वती से कहा, देवी, देखो यह नंदी, इसका हृदय निर्मल है, इसमें न कोई इच्छा है, न कोई लोभ, बस भक्ति का सागर है। माता पार्वती ने प्रेम से कहा, प्रभु, यही तो सच्चा भक्त है, जो सेवा में स्वयं को भूल जाए। और उस दिन से नंदी केवल एक सेवक नहीं, बल्कि कैलाश का रक्षक बन गया, जो महादेव की भक्ति में लीन, हर श्वास में शिव का नाम जपता रहा। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, नंदी आपकी सेवा में सदा तत्पर रहता है, पर मैं उसकी भक्ति को परखना चाहती हूँ। क्या वह वास्तव में केवल आपका भक्त है या मेरे आदेश का भी पालन करेगा? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, भक्ति की परीक्षा ही उसे और पवित्र बनाती है। अवश्य परखो अपने पुत्र समान नंदी को। अगले दिन माता पार्वती ने अपने सखियों के साथ एक योजना बनाई। उन्होंने नंदी के पास जाकर कहा, नंदी, आज शिव जी ध्यान में हैं। जब तक वे बाहर न आए, तब तक कोई भी भोजन ग्रहण न करे। नंदी ने सिर झुकाकर कहा, जैसा देवी आदेश दे। कुछ समय बाद भगवान शिव बाहर आए और मुस्कुराकर बोले, नंदी, आज तो वृषभ द्वादशी है,
तुझे अपने भक्तों संग भोजन करना चाहिए। अब नंदी के सामने कठिन परिस्थिति थी। एक और माता का आदेश, दूसरी ओर प्रभु का वचन। नंदी ने शांत मन से कहा, प्रभु, माता का आदेश भी आपका ही आदेश है, क्योंकि पार्वती माँ आप ही की शक्ति है। जब तक वे अनुमति न दे, मैं भोजन नहीं करूँगा। यह सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती दोनों प्रसन्न हुए। माता बोली, नंदी, तूने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति में विवेक और निष्ठा दोनों होते हैं। आज से तू न केवल शिव का बल्कि मेरा भी पुत्र है। उस दिन से नंदी को शिव पार्वती पुत्र कहा जाने लगा, जो न केवल भक्ति में अडिग था बल्कि समर्पण में भी पूर्ण था। एक दिन कैलाश पर्वत पर अद्भुत प्रकाश फैला हुआ था। देवताओं की एक विशाल सभा बुलाई गई थी। इंद्र, वरुण, कुबेर और ब्रह्मा स्वयं उस सभा में उपस्थित थे। सभी देवता भगवान शिव को प्रणाम करने आए थे, परंतु द्वार पर नंदी खड़े थे, स्थिर, शांत और तेजस्वी। देवताओं ने मुस्कुराते हुए कहा, नंदी, हमें भीतर जाने दो, हम महादेव से मिलने आए हैं। नंदी ने विनम्रता से कहा, देवताओं, कृपया प्रतीक्षा करें। जब तक मेरे प्रभु ध्यान से बाहर न आए, कोई भी भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। देवता यह सुनकर चकित रह गए। इंद्र बोले, अरे, यह तो शिव का वाहन है, पर कितना दृढ़ है अपने नियमों में। तभी भगवान शिव ने द्वार खोला और बोले, देवताओं, नंदी ने ठीक किया। वह केवल मेरा वाहन नहीं, मेरा द्वारपाल है, जो नियमों पर चलता है, न कि पद के दबाव पर। सभी देवता झुक गए और बोले, महादेव, सचमुच नंदी की निष्ठा अद्भुत है। हमें गर्व है कि वह आप जैसे ईश्वर का भक्त है। भगवान ब्रह्मा ने नंदी को आशीर्वाद देते हुए कहा, नंदी, तेरी भक्ति संसार को प्रेरणा देगी। जहाँ भी शिवलिंग की स्थापना होगी, वहाँ तेरी प्रतिमा भी साथ स्थापित होगी, ताकि भक्त तुझसे पहले प्रार्थना करें। नंदी ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, यह सब मेरे प्रभु की कृपा है। मैं तो केवल उनका सेवक हूँ। उनका नाम ही मेरा जीवन है। उस दिन से हर शिव मंदिर में नंदी की मूर्ति स्थापित की जाने लगी, ताकि भक्त पहले नंदी के कानों में अपनी प्रार्थना कहें और फिर भगवान शिव तक वह संदेश पहुंच सके। समय बीतता गया। कैलाश की बर्फीली चोटियों पर अब भी नंदी दिन रात अपने प्रभु की सेवा में लगे रहते। उनकी भक्ति, उनका धैर्य और उनकी निष्ठा देखकर देवता, ऋषि, यहाँ तक कि स्वयं शिव भी भाव विभोर हो उठे। एक दिन भगवान शिव ने नंदी को समीप बुलाया। माता पार्वती भी पास बैठी। महादेव बोले, नंदी, तेरी भक्ति अतुलनीय है। तूने कभी कुछ नहीं मांगा, केवल प्रेम और सेवा ही अर्पित की है। आज मैं तुझे एक वरदान देना चाहता हूँ। नंदी फोल्डेड हैंड से बोले, प्रभु, आपके चरणों की सेवा ही मेरा वरदान है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, फिर भी नंदी, तेरे प्रेम का उत्तर तो मुझे देना ही होगा। आज से तुझे अमरत्व प्राप्त हो। जब तक इस सृष्टि में भक्ति रहेगी, तेरा नाम, तेरी पूजा होती रहेगी। माता पार्वती ने कहा, नंदी, तू केवल हमारा सेवक नहीं, तू भक्ति का प्रतीक है, जो हर हृदय में स्थिर रहेगा। शिव बोले, जब भी कोई भक्त मेरे मंदिर आएगा, वह पहले तुझे प्रणाम करेगा, क्योंकि तू ही वह सेतु है जो भक्त और भगवान को जोड़ता है। यह कहते हुए शिव ने नंदी के मस्तक पर हाथ रखा। एक दिव्य प्रकाश फैला। पूरा कैलाश पर्वत उस तेज से आलोकित हो उठा और तभी आकाश से एक स्वर आया,
जो भक्त श्रद्धा से नंदी का ध्यान करेगा, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहेगा। तब से हर शिवालय में शिवलिंग के सम्मुख नंदी की मूर्ति स्थापित की गई। भक्त आज भी नंदी के कानों में अपनी मनोकामना कहते हैं, क्योंकि माना जाता है नंदी स्वयं महादेव तक हर प्रार्थना पहुंचाते हैं। इस प्रकार नंदी केवल एक वाहन नहीं, भक्ति और अमरत्व का प्रतीक बन गए, जो सदैव भगवान शिव के चरणों में स्थिर हैं और अनंत काल तक उनकी सेवा में लीन रहेंगे।